Good morning, third class. Today I'll teach you your Hindi book. This is your Hindi textbook, chapter second, and first I'll teach you in the last week. So here is your second chapter, and your second chapter name is Guru Bhakt Aruni. Second chapter name is Guru Bhakt Aruni. Firstly, we have to read the paragraph which is given in yellow box. After that, we will start our chapter. Okay. प्राचीन काल से ही भारत में गुरु शिष्य की यशस्वी परंपरा रही है। प्रस्तुत पाठ में गुरु की आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा दी गई है तथा यह भी बताया गया है कि गुरु के आशीर्वाद से समस्त विद्याएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। इट मीन्स गुरु की आज्ञा का पालन करने वालों को आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है और उन्हें विद्याएं भी अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, चाहे वह उसके लिए गुरु से प्रार्थना करें, आज्ञा मांगे, चाहे नहीं। अगर वो सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उन्हें अपने आप ही सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आरुणि अपने गुरु महर्षि धौम्य के सबसे प्रिय शिष्य थे। आरुणि अपने गुरु महर्षि धौम्य के सबसे प्रिय शिष्य थे। वे ही सर्वप्रथम सब विद्याओं को प्राप्त कर गुरु के आश्रम के समान दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए थे। आरुणि को गुरु की कृपा से सब वेद, शास्त्र, पुराण आदि का ज्ञान अति शीघ्र हो गया था। जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से आती है वही विद्या सफल होती है। उसी विद्या से जीवन में प्रगति और दूसरों का भी भला होता है। जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बिना पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त की जाती है वह अहंकार को बढ़ा देती है। जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बिना पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त की जाती है वह किसको बढ़ा देती है? अहंकार को बढ़ा देती है। उस विद्या का सदुपयोग नहीं हो पाता है। आरुणि गुरु की आज्ञा का पालन कितना दत्तचित्त होकर करते थे, यह इस प्रसंग से भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन संध्या के समय वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। महर्षि ने सोचा कि यदि हमारे धान के खेत में पानी भर गया और मेड़ टूट गई तो खेत में से सारा पानी बह जाएगा। यदि आगे और वर्षा नहीं हुई तो पानी के बिना धान सूख जाएंगे। उन्होंने आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम खेत पर जाओ और देखो कहीं मेड़ टूटने से खेत का पानी निकल न जाए। गुरुदेव की आज्ञा से आरुणि वर्षा में भीगते हुए खेत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि खेत की मेड़ एक जगह से टूट गई है। वहां से बड़ी तेजी से पानी खेत से बाहर आ रहा है। आरुणि ने वहां मिट्टी रखकर पानी को रोकना चाहा जिससे कि मेड़ बांधी जा सके। पानी बहुत वेग से बह रहा था और गीली मिट्टी वहां रुक नहीं पा रही थी। जो मिट्टी आरुणि वहां रखते थे पानी उसे बहा ले जाता था। बहुत देर तक घोर परिश्रम करने पर भी जब टूटी हुई मेड़ न जुड़ सकी तो मेड़ के पास आरुणि समय लेट गए। उनके शरीर से पानी का बहाव रुक गया। रात भर आरुणि पानी भरे खेत में मेड़ से सटे लेटे रहे। ठंड से उनका समस्त शरीर अकड़ गया, परंतु वे न तो जरा भी हिले और न उन्होंने करवट बदली। शरीर में भयंकर पीड़ा हो जाने पर भी वे चुपचाप वहां लेटे रहे। उन्हें भय था कि यदि मैं हिला या करवट बदली तो गुरुदेव के खेत का पानी बह जाएगा। प्रातःकाल के समय सभी शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करते थे। गुरुदेव ने देखा कि आरुणि प्रणाम करने नहीं आया। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, आरुणि कहाँ है? विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, कल शाम को आपने आरुणि को खेत की मेड़ बांधने भेजा था, तब से वह लौटकर नहीं आया। गुरुदेव उसी समय शिष्यों के साथ आरुणि को खोजने निकल पड़े। खेत पर पहुंचकर उन्होंने आरुणि को पुकारा। सर्दी के कारण आरुणि से बोला तक नहीं जा रहा था, परंतु बहुत प्रयत्न कर किसी प्रकार उन्होंने गुरुदेव की पुकार को उत्तर दिया। महर्षि ने वहां पहुंचकर शिष्यों से मेड़ ठीक करवाई और उस आज्ञाकारी शिष्य को उठाकर हृदय से लगा लिया। महर्षि धौम्य ने आशीर्वाद दिया, पुत्र आरुणि, तुम्हें सब विद्या अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाए। बाद में आरुणि बड़े प्रकांड विद्वान हुए और लोकहित के लिए गुरुदेव का अनुकरण कर एक श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की। सो हियर इज योर चैप्टर डन। आप अच्छी तरह जान गए कि आरुणि ने किस प्रकार अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और किस प्रकार उन्होंने अल्पकाल में ही, मतलब कम उम्र में ही, सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। दिस इज योर वर्ड मीनिंग। ये आपके वर्ड मीनिंग है, ठीक है, आपको लर्न करने हैं। सी योर फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, आरुणि के गुरु कौन थे? महर्षि धौम्य। आरुणि को अल्पकाल में ही कौन से ज्ञान प्राप्त हुए? वेद, शास्त्र और पुराण।
आरुणि को अल्पकाल में ही कौन से ज्ञान प्राप्त हुए? वेद शास्त्र और पुराण का ज्ञान। ठीक है। आरुणि रात भर कहाँ लेटे रहे? खेत की मेड़ पर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्रातः काल के समय शिष्य क्या करते थे? प्रणाम करते थे। क्या करते थे? प्रणाम करते थे। नीचे देखिए आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में, आरुणि कैसा बालक था? होनहार बालक था। आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, आरुणि एक बहुत ही शिष्ट और होनहार बालक था। शिष्ट और होनहार बालक था। ठीक है। सेकंड देखिए, आरुणि अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे। क्यों? क्योंकि वह गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। क्योंकि वह गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। थर्ड देखिए, गुरुदेव ने आरुणि को क्या कार्य सौंपा? खेत में पानी रोकने का कार्य सौंपा। खेत में पानी रोकने का कार्य सौंपा। ठीक है। आरुणि ने पानी के बहाव को किस प्रकार रोका? अपने शरीर से पानी के बहाव को रोका। अपने शरीर से पानी के बहाव को रोका। गुरुदेव ने आरुणि को क्या आशीर्वाद दिया? सब विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाए। सब विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाए। ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। साइड में देखिए बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर 4 शब्द दिए हुए हैं, वो आपको फिलअप में फिल करने हैं। एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ठीक है। एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। सेकंड देखिए, पानी बहुत वेग से बह रहा था। ठीक है। उसके शरीर से पानी का बहाव रुक गया। उसके शरीर से पानी का बहाव रुक गया। आरुणि ने एक श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की। आरुणि ने एक श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की। थर्ड देखिए, जो सेंटेंस राइट है उस पर राइट और जो सेंटेंस रॉन्ग है उस पर रॉन्ग। आरुणि बहुत उद्दंड बालक था। रॉन्ग, तो बॉक्स में रॉन्ग फिल करेंगे आप। आरुणि को वेद शास्त्र पुराण आदि का ज्ञान शीघ्र हो गया था। राइट, इसमें राइट फिल करेंगे। थर्ड देखिए, आरुणि को अपने ज्ञान में बुद्धि पर अहंकार था। रॉन्ग, इसमें रॉन्ग फिल करेंगे। रात भर आरुणि पानी भरे खेत में मेड़ से सटकर लेटा रहा। राइट, इसमें आप राइट फिल करेंगे। ठीक है। आरुणि किसका भक्त था? माता का, पिता का, गुरु का। किसका भक्त था? गुरु का। तो गुरु का बॉक्स, गुरु का जो सामने बॉक्स है उसमें राइट फिल करेंगे। आरुणि गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करता था? आरुणि गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करता था? दत्तचित होकर, बेमन से, विवशता से, दंड के भय से। दत्तचित होकर, है ना, तो आप उसमें राइट फिल करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट में आप राइट फिल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, आरुणि बड़ा होकर क्या बना? प्रकांड विद्वान, महान वैज्ञानिक, वीर योद्धा, श्रेष्ठ राजा। क्या बना? प्रकांड विद्वान। आप उसमें राइट फिल करेंगे। आरुणि ने किस चीज़ की स्थापना की? बड़े औषधालय की, श्रेष्ठ आश्रम की, एक अनाथालय की और वृद्धाश्रम की। उसने श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की, उसमें राइट फिल करेंगे आप। फिर किसने किससे क्या कहा? ठीक है, तो वो सेंटेंस है, वो आपको नाम फिल करना है। बेटा तुम खेत पर जाओ, गुरु ने आरुणि से कहा। गुरु ने आरुणि से कहा। ठीक है। उन्होंने पूछा, आरुणि कहाँ है? गुरु ने शिष्य से पूछा, आरुणि कहाँ है? ठीक है। थर्ड देखिए, तुम्हें सभी विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाए। गुरु ने आरुणि से कहा। गुरु ने आरुणि से कहा। ठीक है। नीचे देखिए, भाषा ज्ञान आपका व्याकरण पोर्शन है। अनुस्वार और अनुनासिका दोनों के डेफिनेशन लिखे हुए हैं। अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। चेंज योर पेज, ओपन पेज नंबर 16। सही वर्तनी पर गोला लगाइए। इसमें क्या है कि कौन से वर्ड को सही लिखा हुआ है उसके ऊपर सर्कल करना है, मतलब किसका उच्चारण सही है, पढ़ने में भी और लिखने में भी। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में देखिए, जो क में शास्त्र लिखा हुआ है, क की लाइन में जो शास्त्र लिखा हुआ है वो सही है, उसके ऊपर सर्कल करेंगे आप। सेकेंड लाइन में संध्या, सेकेंड लाइन में सेकेंड नंबर पे संध्या जो लिखा है वो सही है, आप उस पर सर्कल करेंगे। थर्ड लाइन में आश्रम, थर्ड लाइन में जो आश्रम लिखा है थर्ड नंबर पे वो सही है, आप उस पर सर्कल करेंगे। फोर्थ नंबर घ में मिट्टी, वो फर्स्ट नंबर में जो मिट्टी लिखा हुआ है वो सही है, आप उस पर सर्कल करेंगे। हियर इज योर चैप्टर डन एंड यू हैव टू लर्न फर्स्ट दिस चैप्टर word meaning. After that you have to fill this chapter's answer without any mistake with neat and clean handwriting. Okay, have a nice day to everyone and learn it well.